ये चीज़ें जो हैं आप इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हाफ़िज़ नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं छांगा मांगा का जंगल यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े इंसानी हाथों से लगाए हुए जंगल छांगा मांगा जंगल के अंदर मौजूद हूँ और आपको दिखाते हैं कि छांगा मांगा जंगल अंदर से कैसा है। ये जगह ऐसी है कि जहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, जंगल काफ़ी ज़्यादा घना है और ये इंसानी हाथों से लगाया हुआ जंगल है जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल है। और इसके मनाज़र कैसे हैं वो आपको दिखाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि जंगल के अंदर कैसी कैसी जगह हैं जहाँ से आप गुजरना अगर चाहें तो किस तरह से गुजर सकते हैं। जब घना जंगल हो और घने जंगल के अंदर आपको बेशुमार किस्म के परिंदे भी नजर आते हैं, खूबसूरत मनाजर नजर आते हैं, लेकिन साथ साथ जानवरों का खतरा भी होता है क्योंकि छांगा मांगा जंगल के अंदर ना तो टाइगर है, शेर भी नहीं है, हाथी वगैरह ज़राफ़ा इस तरह के जानवर मौजूद नहीं है, लेकिन सूअर और गीदड़ बहुत ज़्यादा है। उनसे आपको ख़तरा रहता है, ख़ास करके उस वक्त जब उनके साथ बच्चे वगैरह हों। तो हाय हम छांगा मांगा जंगल के अंदर एक चक्कर लगाते हैं और आपको बताते हैं कि जब आप घनी जगह पे आ जाते हैं, घने जंगल के अंदर आ जाते हैं, फिर आपने घने जंगल से कैसे आगे निकलना है और दूसरे नंबर पर अपनी हिफाजत किस तरह से करनी है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि छांगा मांगा जंगल के अंदर इस तरफ के मनाजर कैसे हैं। यहाँ पे झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, परिंदे बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं और ऐसे ऐसे परिंदे नज़र आ रहे हैं जो पहले मैंने कभी नहीं देखे। कैमरा हल्का होने की वजह से मैं उनको जूम करके अपने वीडियो के अंदर नहीं ला सकता, लेकिन अब बड़े अजीब किस्म के परिंदे यहाँ पे मौजूद हैं, बड़े आला और नियाब किस्म के यहाँ पे परिंदे मौजूद हैं। उनकी आवाज़ें आती हैं, अगर अच्छा कैमरा हो तो उन्हें जूम करके आप वीडियो के अंदर देख भी सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जंगल जो है काफ़ी ज़्यादा घना है। ऐसे घने जंगल के अंदर अगर आप आ जाएं तो किस तरह से आपने जंगल को क्रॉस करना है और किस तरह आप आगे बढ़ेंगे और किस तरह से आपको परेशानियों से बचते हुए जंगल से निकलना है। ये देखिए, ये झाड़ियां हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे, जहाँ पे अब मैं दाखिल हो रहा हूँ। ये जंगल का वो हिस्सा है कि यहाँ पे आपको दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान नज़र नहीं आएगा। ये देखें, बहुत ज़्यादा ये घना जंगल है, हर तरफ आपको झाड़ियाँ नज़र आती हैं और घने दरख्त नज़र आते हैं। ये देखें, और एक मसला यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे कांटे बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह अकबर, ये देखें मैं बड़ी मुश्किल से कांटों के अंदर से निकल के आगे जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर, काफ़ी ज़्यादा घना जंगल है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंसानी हाथों से लगाया हुआ जंगल है, जिस जंगल के अंदर इस वक्त मौजूद हूँ और जिसकी वीडियो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये जंगल इतना ज़्यादा घना है कि अगर आप पहली दफ़ा यहाँ पे आते हैं और आप रास्तों को अच्छी तरीके से जानते नहीं तो आप यहाँ पे गुम हो जाएंगे। ये झाड़ियाँ चेक करें आप, अल्लाह अकबर। ये देखें, ये झाड़ियाँ हैं और ये आप देख सकते हैं ये जानवर जो है उनका फुजला यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, मतलब ये है कि यहाँ पे जानवरों का ख़तरा है। ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नायाब किस्म के परिंदे भी नज़र आ रहे हैं जो मेरे आगे आगे दौड़ते हुए मुझे नज़र आते हैं। यहाँ पे कांटे ज़्यादा होने की वजह से आपसे आगे जंगल के अंदर बढ़ते हुए आपको थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जंगल के अंदर जहाँ पे कांटे ज़्यादा हों वहाँ पे मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। और जंगल के अंदर जब आप आगे बढ़ते हैं तो अगर आपको जंगल के अंदर भूख लगती है तो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये ज़मीन के ऊपर आपको कुछ चीज़ें लगी हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप जंगल के अंदर आते हैं और आपको भूख लगती है तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये चीज़ें जो हैं आप इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये ख़तरनाक हैं। एक दफ़ा दोबारा इन चीज़ों को आप देख लें। अगर जंगल के अंदर आप आते हैं और आपको ख़तरा महसूस होता है और भूख भी लगती है तो आप भूख के लिए फल तलाश करना शुरू कर दें और फिर इसे फल समझ के खाना शुरू कर दें तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ये देखें, ये जो आपको कांटे भी साथ नज़र आ रहे हैं और ये आपको ऐसे लग रहा है जैसे लेमन लगे हुए हैं और कोई पका हुआ फल लगा हुआ है। ये जंगल के अंदर बहुत ज़्यादा आपको मिलता है, तो खुदारा इसको खाएँ ना, इसके अंदर जहरीले मादे होते हैं, ये चीज़ें आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं।
जंगल के अंदर इंसान जब ज़्यादा आगे बढ़ता है और कोशिश करता है कि मैं जंगल को अंदर से अच्छे तरीके से एंजॉय करूं और देखूं, तो अगर गर्मी का मौसम हो तो उसे प्यास लगती है और भूख का भी सामना करना पड़ सकता है। और इसी कश्मकश के अंदर फिर इंसान कोई ना कोई फल तलाश करता है। तो जो अभी मैंने आपको एक चीज़ दिखलाई है, जड़ी बूटी दिखाई है, उसके ऊपर लगे हुए छोटे छोटे फल दिखाए हैं, तो वो फल नहीं हैं। आप उसे गलती से भी ना खाएँ, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जहरीले मादे होते हैं। इसकी पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन आज की वीडियो के अंदर बताने का मकसद ये है कि ऐसी चीज़ों को आपने बगैर तहकीक के इस्तेमाल नहीं करना। ये देखें, ऐसी झाड़ियाँ, इन झाड़ियों से गुजरना जो होता है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अपने लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आगे इन झाड़ियों को आगे क्रॉस करके थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ, क्योंकि इन झाड़ियों को क्रॉस करने के बाद हमें हो सकता है आगे कोई साफ़ रास्ता मिल जाए। क्योंकि जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और कांटे बहुत ज़्यादा हैं। इन्हीं कांटों को मैं क्रॉस करूँगा और इन्हीं झाड़ियों को क्रॉस करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ताकि हमें जंगल के अंदर कोई साफ़ जगह मिले और हम आगे बढ़ सकें। क्योंकि जिस तरफ मैं जा रहा हूँ झाड़ियाँ झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, खुद हमें रास्ता बनाना पड़ता है, रास्ते बने हुए हमें जंगल के अंदर नहीं मिलते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। ऐसी जगहों पे ख़ास करके दाखिल होना ये ख़तरे से खाली नहीं होता। जिस झाड़ी के अंदर से आप गुजर के जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि वहाँ पे कोई जानवर मौजूद है, वहाँ पे कोई सांप या बिच्छू या कोई ऐसी चीज़ मौजूद है। तो इसलिए आपके हाथ के अंदर कोई ना कोई लाठी होनी चाहिए, जिसका सहारा लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे और आप फिर अपना बचाव कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। बहुत ही ज़्यादा ये घनी झाड़ियाँ हैं, इनके नीचे से गुजर के जाना और आगे बढ़ना जो है ना, वो बहुत मुश्किल है। कोई रास्ता हमें नज़र नहीं आ रहा कि हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनको क्रॉस करने के बगैर हम आगे नहीं जा सकते। जंगल के अंदर जब आप ऐसी जगहों पे फंस जाते हैं जहाँ पे झाड़ियाँ झाड़ियाँ हों और जानवरों का खतरा हो, तो फिर आपने खुद रास्ता बनाना है, आपको बने हुए रास्ते नहीं मिलेंगे। और ऐसी झाड़ियाँ जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रही हैं, जिन झाड़ियों के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, ऐसी झाड़ियों के अंदर एक तो आपको सांपों का खतरा होता है, जानवरों का खतरा होता है, और साथ में पंजाबी ज़बान के अंदर अगर बताऊँ तो डेमू बहुत ज़्यादा यहाँ पे होते हैं। उनकी खखरें लगी होती हैं, डेमू वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, वो आपके लिए ख़तरा बन सकते हैं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से यहाँ से निकलूँ और कोई रास्ता तलाश करूँ जिससे हम आगे बढ़ सकें और हमें कोई बेहतरीन जगह मिल जाए कि हम आगे जंगल के अंदर बढ़ सकें। ये झाड़ियों के नीचे बैठ के हमें गुजरना पड़ता है, खड़े हो गया हम नहीं गुजर सकते, क्योंकि ये देखिए झाड़ियाँ हैं आपस में मिली हुई हैं। इनके नीचे से गुजरने के लिए आपको बिल्कुल ज़मीन के साथ लगना पड़ता है। इन झाड़ियों को क्रॉस करते हुए मेरे जिस्म का बुरा हाल हो चुका है। यहाँ से गुजरना आसान नहीं था। मैं काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका हूँ, थोड़ी सी झाड़ियाँ बाकी रह गई हैं, तो कोशिश करते हैं यहाँ से और आगे बढ़ें और हम इस जगह से निकल के आपको दिखाते हैं कि ये जंगल इस तरफ से कितना ज़्यादा घना जंगल है। अल्लाहु अकबर। ये देखें, साफ़ जगहों पर हम थोड़ा सा निकल आए हैं। पहले की निस्बत यहाँ पर झाड़ियाँ बहुत कम हैं। जंगल के अंदर जब भी आप इंजॉय करने के लिए आएँ, तो खुदारा झाड़ियों के अंदर आप दाखिल ना हो, आप कोई साफ़ रास्ता तलाश करें और आप जंगल को दूर दूर से देखें। मैं तो झाड़ियों को इसलिए क्रॉस करके आगे आया हूँ ताकि आपको बताएं कि इस तरह की झाड़ियाँ भी होती हैं और उन झाड़ियों के नीचे से आपको बैठ के गुजरना पड़ता है। और साथ साथ आपको बताने का मकसद ये था कि इन झाड़ियों के अंदर ये मुश्किलात हो सकती हैं। वहाँ पर सांप बिच्छू या इस तरह से हमारी ज़बान में कहा जाता है डेमू बहुत ज़्यादा होते हैं जो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। मैं हाफिज़ नदीम अब्बास आपको दिखाता हूँ छांगा मांगा जंगल अंदर से कैसा है। छांगा मांगा जंगल के मनाजर दिखाने की कोशिश करता हूं और साथ में बताता हूं कि छांगा मांगा जंगल अंदर से कैसा है, कितना प्यारा है। अगर आप मजीद छांगा मांगा जंगल के मतलब जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।